नमस्कार दोस्तों। भारत ने चीन का भोकाल खत्म कर दिया है। भोकाल मतलब चीन ने जो अपनी एक डोमिनेशन वाली इमेज बना के रखी थी पूरे वर्ल्ड में, एक पावर वाली जो इमेज बना के रखी थी, भारत ने वो खत्म कर दी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अभी कुछ ही दिन पहले फिलीपींस से एक स्टेटमेंट आई। ये फिलीपींस के फॉर्मर जो है फॉरेन मिनिस्टर है, इनका नाम है टेओडोरो लॉक्सिन। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट क्या दी? इन्होंने ट्वीट किया एक्स पे। इन्होंने क्या बोला कि जो भारत है वो ही एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी समुद्री शक्ति है जो जहां चाहे वहां जाती है। बाकी जो यूरोपियन शक्ति है, जो यूरोपियन उन्होंने वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने वेस्टर्न पावर्स का यूज किया। जो पश्चिमी जो ताकतें हैं वो तो केवल शो ऑफ करने के लिए हैं, उनमें दमखम नहीं है। एग्जैक्टली वर्ड्स उन्होंने क्या बोले? द इंडियन नेवी इज द ओनली वन विद द बॉल्स टू गो वेयर इट प्लीजेस। वेस्टर्न नेवी सिंग अ कैपिला लाइक कैस्ट्रेटी। इन्होंने ये वर्ड बोला। अब ये वर्ड इन्होंने किस संदर्भ में बोला? एक्चुअली ये जो सेंटेंस है इन्होंने ऐसे ही नहीं बोल दिया, इसके पीछे एक खास वजह थी। दरअसल अभी क्या हुआ, फिलीपींस और भारत ने जॉइंट पेट्रोल एक्सरसाइज की थी। ठीक है, अब पेट्रोलिंग तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, जॉइंट पेट्रोलिंग बहुत ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी जाए। हुआ क्या कि जो वो एरिया है जहां पेट्रोलिंग करनी थी वो बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन द फिलीपींस एंड चाइना। और केवल चाइना की बात नहीं है, उस पर जो नजर है पूरे वर्ल्ड की रहती है, अमेरिका की रहती है, यूरोपियन कंट्रीज की रहती है। ठीक है, तो वो एक बहुत क्रूशियल एरिया था जहां पे भारत ने फिलीपींस के साथ मिलकर एक्सरसाइज की। अब जब ये स्टेटमेंट आगे जाती है तो ये क्या बोलते हैं लॉक्सिन? ये कहते हैं कि हम वहां पे एक ऐसा देश है जो अकेले पेट्रोलिंग करता है, हमारे साथ कोई नहीं देता, हमारा साथ कोई पश्चिमी देश नहीं देता। अब कोई देश नहीं देता, ये एक स्पेशल किसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बात कही है। दरअसल जो अमेरिका है वो फिलीपींस का एक अच्छा खासा एलाई है, खास करके उस वाले एरिया में। ठीक है, अब की बार इनकी स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि अमेरिका ने इनके साथ जॉइंट पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया, इनकी स्टेटमेंट से जो लग रहा है। ठीक है, उस संदर्भ में ये बात कही गई है। लेकिन ये जो घटना है जॉइंट पेट्रोलिंग वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, क्योंकि वो जो एरिया है उसका नाम है स्कारबोरो शोल। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, वहां डिस्प्यूट है, पूरी दुनिया की नजर उस पर है। तो उसका एक महत्व है, उसका इकोनॉमिक महत्व है, उसका सामरिक स्ट्रेटेजिक महत्व है। ठीक है, तो वो महत्व क्या है उस पे एक्चुअली में जो फिलीपींस की और चीन की लड़ाई क्या है, या फिर फिलीपींस की जगह में अमेरिका और चीन की लड़ाई भी बोलूं तो वो गलत नहीं होगी। तो वो लड़ाई क्या है, उसकी एरिया की इंपॉर्टेंस क्या है, और जब ये पेट्रोलिंग हुआ तो चीन ने इस पे हमला भी किया फिलीपींस पे, तो उस हमले में क्या हुआ, ओवरऑल जो पेट्रोलिंग है उसका रिजल्ट क्या रहा, और फाइनली भारत जो चीन का जो भूकाल था उसको खत्म करने में कैसे सफल हुआ, भारत ने अपने आप को एज अ ग्लोबल पावर कैसे वहां पे स्थापित किया, इस घटना से हम इस वीडियो में ये सारा डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना प्लीज, पसंद ना आए तो बेशक डिसलाइक कर देना, लेकिन रिस्पॉन्ड जरूर करना कि वीडियो आपको पसंद क्यों नहीं है। ठीक है, चलते शुरू करते हैं। ये जो इन्होंने ट्वीट किया, ये किया 13 अगस्त 2025 को। ठीक है, इन्होंने क्या क्या बात बोली? इन्होंने बोला कि जो फिलीपींस है वो अकेला रहता है, उसके साथ कोई नहीं देता, और केवल भारत ने ही इतनी हिम्मत की जो हमारे साथ जॉइंट पेट्रोलिंग की उस वाले एरिया में जो कि चीन के प्रभुत्व में रहता है। अच्छा, अब भारत और फिलीपींस की जो जॉइंट मिलिट्री, या मैं बोलूं कि जो ये पेट्रोलिंग है, पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है, ये होती रहती है। लेकिन जो ये वाला एरिया है ये दक्षिण चीन सागर में है, और दक्षिण चीन सागर में जो डिस्प्यूटेड एरिया है स्कारबोरो शोल, इस वाले एरिया में भारत ने फर्स्ट टाइम फिलीपींस के साथ एक्सरसाइज की। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि ये जो डिस्प्यूट है वो किस बात का है, इस एरिया की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, जो स्कारबोरो शोल है, एक तो जो थोड़ा सा नाम ना अजीब सा है, एक बार इस नाम को थोड़ा सा देख लेते हैं। जो शोल है, शोल का मतलब होता है अ शैलो प्लेस। ठीक है, इन द सी में मतलब समुद्र वैसे तो बहुत गहरा होता है, लेकिन यहाँ वाले जो ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे शैलो होता है, थोड़ा छिछला होता है। ठीक है, अच्छा अब इस एरिया की इंपॉर्टेंस क्यों है? यहाँ पे बहुत सारे खनिज हैं, है ना, बहुत सारे फिशेस यहाँ मिलेंगे, यहाँ बहुत सारे खनिज मिलेंगे, और यहाँ पे जो गैस या तेल, इनके भंडार मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो इसका इकोनॉमिकल जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है।
अब यहाँ पे है क्या, ये एक्चुअली में है क्या, ये कोरल रीफ है। कोरल रीफ यानी कि वहां पे जो खनिज वनिज है वो इतने ज्यादा क्यों है वहां पे। एक्चुअली क्या है कि ये जैसे जो छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं, ठीक है, तो वहां पे इनके लिए पर्याप्त भोजन रहता है। तो ये क्या करता है कि ये वहीं रहते हैं, छोटे छोटे पानी में रहने वाले जीव, तो वहीं मर जाते हैं। जब वहीं मर जाते हैं तो वहां पे ना करते 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 उनकी जो बॉडी है, जो उनकी मरी हुई बॉडी, जो उनके स्केलेटन्स हैं वो जमते चले जाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और पानी में चट्टान टाइप बना लेते हैं, ठीक है। तो जो ये चट्टान की वजह से वहां पे क्या होता है, वो प्लेस जो है शैलो होता है, ठीक है। अच्छा, स्कारबोरो से क्या मतलब है? स्कारबोरो कुछ और नहीं बल्कि एक ना ब्रिटिश टाइम में जहाज का नाम था स्कारबोरो। तो उसमें क्या हुआ था उस टाइम पे, या 18वीं सदी की बात होगी, स्कारबोरो जो है इस वाले एरिया में इस चट्टान से जो मिलके हुई थी इससे टकरा गया था स्कारबोरो। तो पुराने टाइम में क्या होता था, जब कहीं पे कोई दुर्घटना होती थी समुद्र में, कोई जहाज टकरा गया, कहीं से कोई दुर्घटना हुई, तो उस पोर्शन का, उस जगह का नाम उस जहाज के नाम से या उस घटना के नाम से रख दिया जाता था। तो यहाँ पे जब इनका जहाज टकराया था तो बुरी तरह फट गया था और लोगों की जान बहुत मुश्किल से बचाई गई थी, तो इस एरिया का नाम स्कारबोरो रख दिया था। जो इसका सामरिक महत्व है, जो इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से भी बहुत ज्यादा है। इसकी लोकेशन देखते हैं। देखिए, ये जो है ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है, ये जो डॉट बनी हुई है ये है आपका स्कारबोरो, ठीक है। ये फिलीपींस है, ये फिलीपींस के बिल्कुल ये है 220 किलोमीटर, और यहां से जो चाइना है वो है 800, 850, 900 किलोमीटर, 880 किलोमीटर। ये एरिया इससे बहुत दूर है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो ये चीन है वो ये कहता है कि मैं ऐतिहासिक रूप से ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा है, बहुत पुराने टाइम से। और फिलीपींस कहता है कि नहीं, ये पोर्शन मेरे तट के पास है, ये मेरा इकोनॉमिक जोन है। तो एक बेसिक लड़ाई ये है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि चीन को इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि ये समुद्री रास्ता है, यहां से शिप्स गुजरते हैं, यहां से बहुत बड़ा व्यापार होता है। और जो फिलीपींस है, फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला, वो जिस द्वीप पर है उसका नाम है लुजोन। लुजोन पे फिलीपींस के सारे जो फौज है, जो नेवी सिस्टम है, वो सारा इस द्वीप पर है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल पास में। इसी द्वीप पर अमेरिका का एयरबेस और नेवल बेस भी है, ठीक है। तो यहां से अमेरिका पूरे इस वाले एरिया पे नजर रखता है। इसको आप बोल सकते हैं कि मतलब एक प्रोटेक्शन, अपना प्रभुत्व रखता है, ठीक है। अब जो ये चाइना है, इसको एक बात ये समझ में आती है कि अगर मैं यहाँ पे अपना बेस बना लूं तो मैं अमेरिका के प्रभाव को कम कर सकता हूं। तो चीन की ये लड़ाई है कि ये मेरा एरिया है, एक तो वहां पे बहुत जो है रिसोर्सेज बहुत है, दूसरा जो है अगर यहाँ पे जो भी कब्जा कर लेता है इस वाले एरिया पे, इस रास्ते पे, उसका प्रभुत्व हो जाता है। तो इस वजह से इसकी पोर्शन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, जैसे अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करके देखें, ये आपका स्कारबोरो है, ये आपका फिलीपींस है, ये आपका चाइना है, ये आपका ताइवान है, ठीक है। तो यहां से जो है अमेरिका इस पूरे एरिया पे कंट्रोल रखता है। चाइना की भी यही कोशिश है कि मैं यहाँ पे अपना नेवल बेस बना लूं, या जो है अपने यहाँ पे पूरा सैन्य ताकत यहाँ इकट्ठी करूं। अब ये जो लुजोन आइलैंड था फिलीपींस पे, अगर इसका इतिहास देखें, अगर इसकी इंपोर्टेंस देखें, तो 1903 में अमेरिका ने इस पे क्लार्क एयरबेस नाम का एयरबेस बनाया था। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, वियतनाम वॉर के टाइम पे, कोल्ड वॉर के टाइम पे जो है इसका बहुत ज्यादा यूज करता था अमेरिका। अब रूस का विघटन जब हुआ, सोवियत यूनियन का जब विघटन हुआ, तो 1991 में अमेरिका ने इसको छोड़ दिया, मतलब उस पर इंपोर्टेंस उसकी कम हुई। लेकिन अभी जो है चीन के प्रभुत्व को देखते हुए अमेरिका ने फिर से फिलीपींस के साथ जो है इस पे एग्रीमेंट करना शुरू किया है। अब देखिए, जो फिलीपींस और चीन के बीच में क्या विवाद है, इस पे या क्या घटना हुई थी कुछ साल पहले, 2012 के अंदर फिलीपींस और चीन का स्टैंड ऑफ हो गया, आमने सामने आ गए। चीन ने, अब क्योंकि फिलीपींस तो छोटा सा ही देश है, तो चीन ने उसको जो है थोड़ी सी झड़प में ही डरा दिया। तो फिलीपींस जो है डर गया। ये तो है 2012 की बात।
2013 में फिलीपींस चला गया इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट ने डिसीजन दिया 2016 के अंदर। उसने बोला कि ये जो एरिया है ये फिलीपींस के बहुत क्लोज है और ये उसी के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। तो जो चीन का दावा है वो गलत है। लेकिन चीन ने क्या किया, इंटरनेशनल कोर्ट के ऑर्डर को मानने से मना कर दिया और वहां पे अभी तक अपना कंट्रोल बनाए हुए है। तो फिलीपींस अगर वहां पे पेट्रोलिंग करने की कोशिश करता है तो वहां झड़प होती है और चीन उस पर हमला कर देता है। अब ये है सारी प्रॉब्लम, वो जो जड़ है झगड़े की वो ये है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इस वाले ज्वाइंट ऑपरेशन की, तो इसमें क्या हुआ, इसमें चीन ने फिर से फिलीपींस में हमला कर दिया। अब साथ में भारत भी था, लेकिन जो चीन ने एक बात क्या ध्यान रखी, उसने फिलीपींस पे तो अटैक किया लेकिन भारत पे नहीं किया। फिलीपींस के उस पे ही उसने अपना फोकस रखा। और हुआ क्या, अल्टीमेटली वो जब झड़प चल रही थी तो कंफ्यूजन हुआ चीन को कुछ, और चीन के जहाज ही आपस में टकरा गए। जो ये ज्वाइंट ऑपरेशन था ये सक्सेसफुल रहा, एज पर शेड्यूल चला। जो सोचा था भारत और फिलीपींस ने कि कहां कहां एक्सरसाइज करनी है, कितने दिनों तक करनी है, वो सक्सेसफुली हो पाया। ठीक है, तो उसी टाइम पे ये वाला जो ट्वीट दिया था लॉक्सन ने, उस टाइम पे किया था। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि चीन ने फिलीपींस पे तो अटैक किया, लेकिन फिलीपींस ने किसके दम पे वहां पे एक्सरसाइज की, भारत के दम पे। चीन ने एक बात ध्यान रखी, भारत से कुछ नहीं किया, भारत पर अटैक नहीं किया उसने एक बार भी। क्यों अटैक नहीं किया, अब ये बड़ा सोचने वाली बात है। दरअसल जो चीन है उसका एक तरीका है, सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है इंटरनेशनली। चीन जो है पावर की भाषा को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। और अभी जिस तरीके से डोकलाम हुआ, जिस तरीके से गलवान हुआ स्पेशली, और फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो चीन को एक बात ये समझ में आ गई कि भारत जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है ऑफ चाइना। तो भारत पर नियंत्रण करना उसके बस की बात नहीं है। और अगर उसने यहाँ पे एस्केलेट किया, इसको झड़प को आगे लेके गया, झड़प तो फिलीपींस के साथ हुई, लेकिन अगर वो भारत के साथ करता है तो ये बात दूर तक जा सकती है, जैसे कि गलवान में हुआ। तो वो ये नहीं चाहता कि ये वाला जो इशू है ये इतना बड़ा बने कि उसे इंटरनेशनली प्रॉब्लम हो, खासकर भारत के साथ जो संबंध है उसके खराब हो, और भारत पर वो कोई नियंत्रण भी नहीं कर सकता, भारत को वो डरा भी नहीं सकता। तो इस बात को देखते हुए उसने भारत से दूर रहने में भलाई समझी। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या हुई, भारत ने बड़ा समझदारी से यहाँ पे काम किया, पूरा ऑपरेशन चलाया, ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। लेकिन जब ये सारी झड़पें हुई उसको भारत ने हाइप नहीं किया। अब जैसे इसका फिलीपींस के फॉर्मर जो विदेश मंत्री है, इसका जो ट्वीट आया, उस ट्वीट को भी भारत ने हाइप नहीं किया, हो हल्ला नहीं मचाया, कोई अग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं दिया अगेंस्ट चीन कि हम चीन को देख लेंगे, है ना, हमने चीन को पीट दिया, इस तरीके की कोई स्टेटमेंट भारत की तरफ से नहीं गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चीन को जो है एक फेस सेविंग एग्जिट मिल गया, यानी कि उसको बेइज्जत नहीं होना पड़ा, अपमानित नहीं होना पड़ा कि उसको उसका जवाब देना ही पड़े। तो उसकी फेस सेविंग हो गई और भारत ने अपना वहां पे जो मकसद था वो भी पूरा कर लिया। अच्छा, अब ये जो ऑपरेशन है ना, जो ये ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है कि भारत ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज पूरी दुनिया को दे दिया इसके द्वारा। कैसे दिया उसने मैसेज कि उसने चीन का भूकाल ही खत्म कर दिया। अब देखो चीन का भूकाल कैसे है, चीन की अगर आप यहाँ पे गलवान में देखोगे तो चीन का जो ये मुक्का यहाँ पे दिखा रहा है चीनी सोल्जर, तो ये इसका ओवरऑल पोस्टर जो है कंसिडरिंग इंटरनेशनल लेवल पे चीन का यही पोस्टर है कि आओगे तो मुक्का दूंगा। तो भारत ने वो जो इमेज है भोकाल वाली वो इस ऑपरेशन से खत्म कर दी। तो भारत ने दिखा दिया कि मतलब जो हम हैं, हम चाइना से किसी भी चीज में कम नहीं है और हम जो चाइना को कंटेन करने में कैपेबल है। दूसरी बात भारत ने अपने आप को एक रिलायबल पार्टनर के रूप में पेश किया। जो गलती भारत ने किसी टाइम में, पुराने टाइम में तिब्बत वाली की कि भारत के होते हुए चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, अब की बार भारत ने एक रिलायबल पार्टनर का जो है स्टांस बनाया, एक रिलायबल पार्टनर का सबूत दिया कि भाई अगर कोई देश छोटा है लेकिन वो भारत का लाई है, पिछली बार जैसे भूटान के साथ खड़ा रहा, अब की बार वो फिलीपींस के साथ खड़ा रहा। तो फिलीपींस अपने आप में तो एक छोटा सा देश है, लेकिन भारत के साथ उसे हिम्मत मिली, भारत के साथ उसने वो ऑपरेशन सक्सेसफुल चलाया। तो भारत ने अपना इमेज जो है वहां पे ये बना लिया कि वी आर ट्रस्टवर्दी, है ना, आप अगर हमारे मित्र हैं तो हम आपके साथ खड़े होंगे। तीसरी चीज क्या हुई, भारत ने अपनी इमेज को एक चीन जैसी पावर से अलग किया। जैसे चीन का क्या है, चीन इज लाइक अ बुली,
जो कि छोटे नेशंस को, पड़ोसी देशों को तंग करता है। लेकिन भारत ने अपने आप को एक ऐसा देश प्रेजेंट किया कि जो कि एक ट्रस्टवर्दी देश है, जो एक सिस्टम से चलने वाला देश है, जो इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करता है, न केवल फॉलो करता है और लोगों से भी फॉलो करवाने में हेल्प करता है। तो भारत ने अपने आप को एक बहुत संयम बरतने वाला, एक बहुत कोऑपरेटिव देश के रूप में, जो शक्तिशाली होने के साथ साथ एक रिलायबल और सेल्फ कंट्रोल, एक नियम निभाने वाला देश के रूप में भारत ने खुद को प्रेजेंट किया। और सबसे लास्ट मैसेज, जो ये भाई साहब हैं, ट्रम्प भाई साहब, या फिर ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनको सबसे बड़ा संदेश दिया। भारत ने बिना हो हल्ला किए ये मैसेज दे दिया कि भारत की आप लोगों को जरूरत है। भारत इज नॉट अ रीजनल पावर, भारत इज अ ग्लोबल पावर, जो कि केवल इंडियन ओशियन में नहीं बल्कि पैसिफिक ओशियन में भी चीन को कंटेन करने में एक महत्वपूर्ण देश है। तो आप जो है भारत के बिना ये काम नहीं कर पाएंगे। तो भारत ने एक संदेश इन सभी देशों को दे दिया। तो ये थी ये घटना कि एग्जैक्टली क्या हुआ, भारत ने किस तरीके से अपने आप को एज अ ग्लोबल पावर स्थापित किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। नेक्स्ट टाइम फिर किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।